एंड यू पाकी, तुमने जो बोला मैंने वहां खड़े होकर सुना। अब जो मैं बोल रहा हूं वो तुम सुनो। हमारी कंपनी के किस प्रोजेक्ट में कौन काम करेगा और कौन काम नहीं करेगा, ये डिसीजन तुम तो नहीं लोगी। नाउ मूव, वी आर गेटिंग लेट। आप सबने मेरे पति को दुश्मन क्यों बनाया हुआ है? अरे क्योंकि तुम्हारा पति एक नंबर का कमीना, चालाक, वाइफ बीटर, फ्रॉड टाइप का आदमी है। क्या बिगाड़ा है मेरे पति ने? आई एम सॉरी टू से दिस पाकी, बट आई हैव टू से दिस। सिर्फ मॉडर्न कपड़े पहन लेने से, मॉडर्न एजुकेशन ले लेने से कोई इंसान मॉडर्न नहीं होता। इंसान मॉडर्न यहां से होता है, अपनी सोच से। इसलिए शायद तुम्हारी मां पिछली जनरेशन की होकर, सूती साड़ी पहनकर, टूटी फूटी इंग्लिश बोलकर भी तुमसे ज्यादा मॉडर्न है, और तुम आज की लड़की होकर बहुत पिछड़ी। बाकी प्लीज अपने पति से थप्पड़ खाने के बाद वापस उसके चरणों में गिरने की, ये अबला नारी बनने की एक्टिंग मत करो, बंद करो। और ये सब करके पाकी सिर्फ तुम खुद को ही नहीं, यू आर एम्बैरेसिंग योर होल जनरेशन एंड दैट्स डिस्गस्टिंग। ब्रावो ब्रावो, बहुत सही। मेरा पति ऑफिस जाएगा बड़ी। यू नो व्हाट पाकी, अगर मेरा बस चले तो तुम्हारा पति ऑफिस नहीं जेल जाएगा। जेल। लेट मी रिमाइंड यू, शायद तुम भूल रही हो कि प्रोजेक्ट हेड मैं नहीं, तुम्हारी मां है। तो तुम खुद अनु से पूछ लो कि वो तुम्हारे पतिदेव को आखिर भेजना कहां चाहती हैं। लेकिन बड़ी, डोंट इरिटेट मी विद योर स्टूपिड फैमिली थिंग्स नाउ। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। स्टॉप दिस ड्रामा। तुम बस ये बताओ कि तुम हमारे साथ ऑफिस चल रही हो कि नहीं। बाकी तुम्हारे इस बचकाने टैंट्रम के लिए आई डोंट हैव ऑल डे। बाकी तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए, तुम्हें काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बाकी तुम मेरी फिक्र मत करो। बाकी मैं अभी इन सबके दिल में अभी जगह नहीं बना पाया हूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं और इन सबको पता लग जाएगा कि मैं बदल चुका हूं। ट्रस्ट मी। बाकी तुम्हें चलना है या हम लोग जाएं? अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो ना, तो आज तुम ऑफिस जाओगी। अगर तुम नहीं गई तो मैं गिल्ट में मर जाऊंगा। एंड आई एम श्योर तुम बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दोगी। आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। मेक मी प्राउड, ओके? अधिक, जी? मुझे ऑफिस में ओवर टाइम और घर में ओवर एक्टिंग दोनों ही नहीं पसंद। रिमेंबर इट। वी आर वेटिंग फॉर यू पाकी। चलिए भाई। Hell is this? क्या कर? अरे कैसे बात कर रहे हैं वो मुझसे? ऐसे करेंगे क्या? नौकर हूं उनके घर का? ओ हेलो। नहीं नहीं, नौकर तो काम करते हैं, तुम नौकर नहीं हो, तुम तो पैरासाइट हो। एक्चुअली में तुम तो उससे भी ज्यादा गए गुजरे हो यार। अपनी वाइफ को यूज करने वाला प्रो लेवल का कमीना, नीच, गिरा हुआ, घटिया, अब्यूजिव, वायलेंट हस्बैंड। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अधिक नहीं। अरे ब्रो, मैं तेरी वाइफ थोड़ी ना हूं कि तू मुझे मारेगा फिर मैं बोलूंगा ओ बेबी आई लव यू। अबे तू हाथ तो लगा के दिखा, तेरी बैंड बजा दूंगा। लड़का ना कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट है। मनोज, और बाकी को तो मैं देख लूंगा, लेकिन पहले इसका कुछ करना पड़ेगा। ये क्या कर रहा है? बस 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 बस, रो रो के खुद को बीमार करेगी क्या?
बता ना बेटा, बात क्या है? बता। हाँ बेटा, बता ना, तेरे मन में जो भी है बता दे। हमें नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? हाँ। काव्या कमरे में जाओ ना। ये बेटा, ये बच्चा वनराज का नहीं है। क्या बोल रही है तू? समझाई वो बोल ले। हाँ? धीरे धीरे आराम से बोल बोल। ये बच्चा, ये बच्चा मेरा है, लेकिन वनराज का नहीं है। I'm sorry. काव्या, अंदर जाओ। काव्या, जस्ट गो इनसाइड। काव्या, इनफ। अब चिल्लाकर क्या होगा मिस्टर शाह? कमरे में चले जाने से सच दोबारा से छुप जाएगा। अरे मैं नहीं चाहता था कि ये सच सबके सामने आए। जानती हो आप नहीं चाहते थे, लेकिन अब ये सच बाहर आ गया है तो क्या करें? इससे गिल्ट बर्दाश्त नहीं हुआ, इसने बोल दिया तो क्या करें? बताइए। अरे लेकिन ये सच। कैसा सच? कैसा सच? कोई बताएगा भी कि क्या चल रहा है? तुम दोनों को पता है और हमें नहीं पता है। क्या बात है ये? यार, वनराज का बच्चा नहीं है पर काव्या का बच्चा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बच्चा मेरा और किसी और का है। किसका? हाँ? मेरा और अनिरुद्ध का। बापूजी समर बेटा। अदेख तो रोमिल के रूम में क्या कर रहा है? अदेख मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, तो क्या कर रहा है रोमिल के रूम में? क्या? आराम से। मैं रोमिल की टिकट काट रहा हूँ। थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन वर्थ। इसका मतलब तो ये चाहता है कि रोमिल पर चोरी का इल्जाम लगे। Yes. अनुज ऑलरेडी उससे इरिटेटेड है। एक बार उन्हें पता लगेगा कि ये पैसे रोमिल ने चुराए थे तो वो गया। अनुज उसे लात मार के इस घर से निकाल देंगे, देखना। और मम्मी भी कुछ नहीं बोल पाएंगी और वो वहीं जाएगा जहां उसे होना चाहिए, सड़क पे। अरे हमारे परिवार में एक नया सदस्य आ रहा है तो हम लोग इतनी धूमधाम से उसका स्वागत करेंगे कि उसे भी इतना एक्साइटमेंट हो हमसे मिलने का जितना हमें है। ठाकुर जी ने फिर से मुझे ये टीका लगाने की ड्यूटी दे दी है। जब तक तेरा ये बच्चा नहीं आ जाता मैं तेरी सास नहीं हूँ। तो क्या है? मैं काव्या और उसके बच्चे की बॉडीगार्ड हूँ। तो मेरा पोता या पोती नहीं है, वनराज का बच्चा नहीं है, ये परिवार का चिराग नहीं है, हमारा वंश नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये धोखा है, ये सरासर धोखा है। संभालिए अपने आप को बा। अरे कैसे संभालूं अपने आप को? जो बात परिवार में बोली नहीं जाती है मेरी बहू ने करके दिखाई है।
और इतने दिनों से हम एक दूसरे के साथ नाच रहे, हंस रहे, गा रहे, गरबा कर रहे, खुशियां मना रहे। आज पता चला कि हमारी तो खुशियां ही सब झूठी थी, हमारे आंसू खोटे थे, सब धोखा था, सब धोखा। पहली बार जिंदगी में पहली बार दुख हो रहा है कि कान्हा जी ने इतनी लंबी उम्र क्यों दी। पहले ही मर जाते तो ये दिन तो दुख देखने नहीं पड़ता। बापूजी ऐसा मत कहिए बापूजी। अरे तू सनम से मर क्यों नहीं गई? तू अब तक जिंदा क्यों है? सांस क्यों ले रही है? अरे मेरे बेटे से नहीं बनती थी तो उसे छोड़ देना था। अरे छोड़ दिया था तूने तो ये पाप की गठरी लेके फिर से क्यों आई? क्यों आई? बस साथी रखिए बाप, मत छोड़िए उसे। अरे मुझे धोखा देने से पहले जहर देकर मार डालना था। बात छोड़िए इसे, ये गर्भवती है, मां लग जाएगी इसे। छोड़िए उसे, छोड़िए इसे। मत कीजिए, मत कीजिए, आगे जैसे चोट लग जाएगी। मत कीजिए। चोट तो लग गई है और ऐसी लगी है कि उसका दर्द 100 जन्म तक रहेगा। 100 जन्म तक हमारा ये सर चरण से झुका रहेगा। क्या था हमारे पास? क्या था? सिर्फ एक इज्जत तो थी, मान था, और उस पर भी ये मेरी बहू ने कालिक पोत दी। अरे बहू तो परिवार का सम्मान होती है, इज्जत होती है। कोई बाहर का उस पर आंख उठाकर भी देखे तो परिवार उसकी आंखें नोच लेता है। और हमारी बहू जब मर्द पाप करता है तो उसका फल सिर्फ मर्द को झेलना पड़ता है, पर जब औरत पाप करती है तो उसका फल पूरा परिवार झेलता है। और इसने पाप किया है, पाप। मत कीजिए। बाप चुप, एकदम चुप, क्योंकि तुझे भी पता है कि आज तू भी गलत है। तूने भी ये बात छुपाई है। कहीं ऐसा न हो कि इसका गुस्सा तुझ पर निकल जाए। तो चुप। तुझे और वनराज दोनों को पता था और तुम दोनों ने ये बात छुपाई। औरत भरोसा करे तो किस पर करे? बहू ने मुंह काला किया, बेटे ने बात छुपाई और तूने भी। अरे तूने जो किया ना वो मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। जब तू अनिरुद्ध की बीबी थी तो तूने वनराज के साथ मिलकर उसे धोखा दिया, और जब तू वनराज की बीबी बनी तब तूने अनिरुद्ध के साथ मिलकर इसे धोखा दिया। इस दुनिया में लोक, लाज, शर्म, हया सब मिट गया है, सब बर्बाद हो गया है। अरे जानवर भी जीवन भर एक ही खूंटे से बंधा रहता है। तू तो उससे भी बदतर निकली, और उससे भी बदतर निकले ये दोनों जिन्होंने इस पाप पे पर्दा डाला। जा तो शुजा, जहर लेके आ, हम सब आज खा के मरेंगे। वाह कैसी बातें कर रही है। आपका गुस्सा बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर। वाह काव्या ने गलत किया है, लेकिन ये तो देखिए कि कम से कम उसमें अपनी गलती मानने की हिम्मत तो है। जरा सोचिए, अगर वो नहीं बताती तो क्या ये बात किसी को पता चलती? वाह वाह वाह, क्या बुद्धि है तेरी, क्या बुद्धि है। कोई खून करे और फिर कहे कि भाई मुझसे तो खून हो गया है, तो क्या इसका मतलब उसकी सजा माफ हो जाएगी? हाँ, कैसी बातें कर रही है। सब अच्छा, फूलों की माला लेकर आ, बहू का सम्मान करना है। अरे किंजू में भी मुंह मीठा कर, हाँ कुछ मीठा बना, क्योंकि हमें तो सत्यवादी बहू मिली है। वनराज के बापूजी जाके ढोल लेकर आई है, हमें ढोल बजाना है और बहू का सम्मान करना है। बाप का गुस्सा बिल्कुल बराबर है, एकदम ठीक है, पर एक बार इसकी बात सुन लीजिए। अरे इतनी महान बात सुन के तो ना भगवान कान के पर्दे फाड़ते। अब कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं। आप गुस्सा कर लीजिए, डांट लीजिए, लेकिन एक बार। और बाबा चुप। दिल से ज्यादा ना पीठ पे दर्द हो रहा है, क्योंकि तूने मेरे पीठ पर छुरा पोका है। अरे तू तो हमारी अपनी थी ना, तूने भी। और तू कब से महान बन गया? अरे तू तो मेरा खून है, मेरा हिस्सा है, मेरे जैसा है। तुझ पर ये महानता का भूत कब से सवार हुआ? बोल।
बा प्लीज प्लीज बा, इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है बा। चुप। चुप, वरना आज सितार नहीं बचेगा, तेरी जान ले लूंगी। मिस्टर कार्की, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, पैसे जमा हो जाएंगे। इनफैक्ट मैंने ये काम खुद भाई को डेलीगेट किया है। डोंट वरी। बाय। हेलो, अच्छा, सेंड मी द जुलाई ऑडिट एंड टेल मी वन थिंग कि अनु का कोई मैसेज है क्या? ओके, थैंक यू। अगर आता तो मुझे फौरन बताइए। मम्मी जरूर शाह हाउस गई होंगी, कोई नया ड्रामा नया तमाशा शुरू हो गया होगा। बेचारी मम्मी हर बार फंस जाती है। हम सब में अगर किसी को भी उस घर की सबसे ज्यादा आदत है वो अनु ही है। यू डोंट वरी, बाकी वो संभाल लेंगी। मम्मी पर्सनल लाइफ में उलझी रहेंगी तो काम पर असर पड़ेगा ना। पर्सनल लाइफ को सॉर्ट करना है तो। मैं जानता हूँ ये कॉन्वर्सेशन कहाँ जा रहा है बाकी। हाँ, अभी अनु की पर्सनल लाइफ की बात हो रही है, फिर धीरे से बात में तुम्हारी पर्सनल लाइफ की बात होने लगेगी। अगर ऑफिस में अच्छे से काम करना है तो पति के साथ अच्छे से सेटल होना होगा। ऐसे ही कुछ कहना चाह रही थी ना तुम? खैर, मैं तुमसे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। बाकी बस ये कहना चाहता हूँ कि ये जो तुम कर रही हो ये सब, ये प्रोफेशनल जॉब है। बाकी कोई समोसा या ढोकला नहीं है जिसे आधा बांट के अपने पति के साथ खाया, जब मन किया आधा खुद खाया। आई डोंट नो मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम इस जॉब का, अपने मिले इस मौके का बहुत 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 डिसरिस्पेक्ट कर रही हो, घर पे भी और यहाँ ऑफिस में भी। तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो खो चुकी हो। दैट्स योर कॉल, योर लाइफ, योर करियर। लेकिन ये ऑफिस, ये बिजनेस मेरा सीक्रेट स्पेस है और मैं किसी को भी, बाकी किसी को भी इसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करने दूंगा। सो बेहतर यही होगा बाकी कि तुम अपने बदतमीज पति का नाम एटलीस्ट मेरे इस सीक्रेट स्पेस में तुम ना लो। एंड आई मीन इट बाकी। सेंड मी द रिपोर्ट्स बाय आफ्टरनून। नहीं बेशर्मी पे हैरान हूँ, ये सब सुन के अब तक मैं जिंदा कैसे रही हूँ? इतना तो मैं भी नहीं गिरा था काव्या। प्लीज। क्या प्लीज? जब इस घर में कोई मर्द गलती करता है तो सबको बोलने का हक मिल जाता है, लेकिन जैसे कोई औरत गलती करती है सब शांत हो जाते हैं। ऐसे मत बोलो, वैसे मत बोलो। तो शू, बात औरत या मर्द की नहीं है, बात ये है कि चीखने चिल्लाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अच्छा, तो जब डिम्पी ने गलती की थी तब तुम क्यों चिल्लाई थी? जब मैंने गलती की तब तुम क्यों चिल्लाई थी? तब क्या सब कुछ सही हो गया था? तुम्हारा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि जब इस घर में कोई मर्द गलती करता है सबका पारा चढ़ जाता है, लेकिन जैसे कोई औरत गलती करती है सबको शांति का पाठ याद आ जाता है। और तो मम्मी कहने लग जाती है कि चिल्ला मत, चिल्ला के कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। क्यों? और मम्मी, जो पापा ने आपके साथ किया था वही काव्या ने पापा के साथ किया। अगर तब सब लोग आके आपको कहते कि लड़ मत, लड़ने से सच नहीं बदलेगा, तब आपको कैसा लगता? बस ने आवे तो क्या बस? जो ज्ञान तू हमें अभी दे रही है उस वक्त हमने तुझे दिया होता तो? तोशु, तू बात को कहां से कहां ले जा रहा है? खुश हो गई तुम? खुश हो गई? अपना गिल्ट हल्का करने के लिए तुमने मेरे बूढ़े माँ बाप को 100 जन्मों का दुख दे दिया है। मेरे मन पर बोझ था अभी। अरे वो बोझ ही तुम्हारी सजा थी, तुम्हारी सजा थी काव्या, लेकिन वो सजा तुमने अपने सर से उठा के मेरे पूरे परिवार, मेरे माँ बाप के सर पे फेंक दी। पापा, आपको सब कुछ पता था, फिर भी अभी तक आप चुप क्यों थे? क्या आपने इस बेबी को एक्सेप्ट कर लिया है? नहीं। अरे किया हो या ना किया हो वो बात की बात है। पहली बात यह है कि तूने हमें बताया क्यों नहीं? जैसे पता चला मेरे पास क्यों नहीं आया? या तो तभी बता देता या तो अभी नहीं बताता। आप लोग मुझे गलत बोलते हैं, मुझे बुरी बहू बोलते हैं। बा, आपने खुद के घर में देखिए, एक से बढ़कर एक कांड होते हैं। आपके पोते का अफेयर, आपके बेटे का अफेयर, अब आपकी बहू का भी अफेयर। बहू का किसी और से बेबी। ये घर है कोई बकवास मूवी के कैरेक्टर प्रोफाइल से, एक भी कैरेक्टर सही नहीं है। चुप चुप। वाह वाह।
किंजल पानी दो, पानी दो। बात सुनो। आराम से। पानी पीजिए। अरे नहीं चाहिए मुझे पानी, नहीं खानी है मुझे दवाई। इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वाह, ठाकुर जी मुझे उठा क्यों नहीं लेते हैं? शुरुआत करो चुबा। सारी जिंदगी आपकी सेवा की। अरे मैं भूखी रही पर आपको भोग चढ़ाया, आपकी भक्ति की, आपको प्यार किया, और आपने आशीर्वाद तो नहीं दिया पर ये श्राप दे दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं मानती हूँ। मान लेने से पाप पुण्य में नहीं बदलता है, पाप तो पाप ही रहता है। अरे मेरी जगह विश्व की कोई भी औरत, कोई भी सास, कोई भी माँ होती ना तो ये स्वीकार नहीं करती कि इसकी बहू इतनी गिर जाए और उसका बेटा इतना झुक जाए। चल निकल निकल, इस घर से निकल। इस घर में न पाप के लिए जगह है न पाप की गठरी के लिए। निकल यहाँ से। बा शुक्र हो चुबा। अनुपमा तू बीच में से हट। नहीं बा, आपका गुस्सा बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, बात सब बराबर बोल रही है, लेकिन जरा सोचिए ना बा ये इस साल में कहाँ जाएगी, क्या करेगी? मुझे नहीं पता, वो मैं नहीं सोचूंगी, तू माँ ने, तू सोच। बा ये इस घर की बहू है, ये घर इसका भी है। इसका घर है नहीं था, और घर में बहू रहती है, गृह लक्ष्मी रहती है, और ये बस सुनाई नहीं दे रहा है। बस हम लोग निकल यहाँ से, निकल। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे कुछ नहीं सुनना। निकल, तू हट मेरे रास्ते से। नहीं हटूंगी। अरे इसने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है, फिर भी तू इसी की साइड ले रही है। मैं इसकी साइड नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे की साइड ले रही हूँ। काव्या ने जो किया है इसकी वकालत में तो क्या दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। और बाप मैंने तो ये धोखा खाया है। एक बात बताइए, जब आपके बेटे ने मुझे ये धोखा दिया था तब क्या आपने अपने बेटे का भी हाथ पकड़कर ऐसे घसीटते हुए उन्हें घर के बाहर किया था? आपके बेटे का धोखा माफ करने लायक था, और वही गलती जब आपकी बहू ने की है तो वो माफी के लायक नहीं है। केम बा? मेरे लिए काव्या उतनी ही गलत है जितना तब मिस्टर शाह थे। दोनों गलत है बा। फर्क सिर्फ इतना है कि काव्या गर्भवती है। सोचिए बा, कहीं उसे कोई चोट लग गई, उसे कुछ हो गया, बच्चे को कुछ हो गया, तो क्या ये पूरा परिवार अपने आप को माफ कर पाएगा? हाँ बताइए, माफ कर पाएंगे आप लोग? उबलते हुए पानी में चेहरा नहीं दिखाई देता बा। अगर चेहरा देखना है तो पानी के ठंडे होने का इंतजार करना पड़ता है। अब भी कीजिए ना बा, बस आप गुस्से में, इसलिए आप समझ नहीं पा रही है कि ये इस हालत में कैसे माँ, बस आपसे विनती करती हूँ, थोड़ा अपना गुस्सा कम होने दीजिए, थोड़ा सा। उसके बाद जो भी बात करनी है कीजिएगा, जो भी फैसला लेना है लीजिएगा, क्योंकि घर आपका है और अधिकार भी आप ही का है बा। तेरे साथ जब धोखा हुआ था तो तू धोखेबाज के साथ रही थी। किंजल को तोशु ने धोखा दिया तो क्या आज तक उसने उसे पति का अधिकार दिया है? तो इस परिवार के साथ भी धोखा हुआ है, तो हम काव्या को वो बहू का अधिकार क्यों दे? हम इस धोखेबाज औरत के साथ रहना ही नहीं चाहते। और रही बात इसके गर्भवती होने की, तो मैं मर जाऊंगी पर इसके बच्चे का स्वीकार नहीं करूंगी। मुझे काव्या और उसके बच्चे से नफरत है। मैं इस पापन का चेहरा भी देखना नहीं चाहती हूँ। अरे छोटा बच्चा तो बाल गोपाल का स्वरूप होता है।
पर इस बच्चे पर पापन की छाया पड़ी है और ये छाया मैंने नहीं डाली है, इस काव्या ने डाली है। तो अगर इस बच्चे का मैं स्वीकार नहीं करती हूँ तो गलती मेरी नहीं, काव्या की है। बराबर छे, एकदम बराबर छे। आप जो कह रही हैं बराबर है। आपके पास काव्या से नफरत करने की वजह भी है और अधिकार भी है, लेकिन बा जो कुछ भी किया है काव्या ने किया है ना, इसमें इस बच्चे की क्या गलती? ये तो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं है बा। और आप ही कह रही है ना कि बच्चे लड्डू गोपाल का स्वरूप होते हैं, तो फिर बच्चे की क्या गलती बा? आपको अगर कुछ भी कहना है तो काव्या से कहिए, पर बच्चे से नफरत मत कीजिए, बच्चे को मत कोसिए, बच्चे को बददुआ मत दीजिए बा। अपना ना सही, किसी और का ही सही, लेकिन बच्चा तो बच्चा ही है ना बा। हर जगह गलती बड़े करते हैं, हमेशा गलती बड़ों की होती है और सजा बच्चों को मिलती है। वहां भी गलती अंकुश भाई ने की, लेकिन सजा बेचारे रोमिल को मिल रही है। और यहाँ भी गलती काव्या ने की है और सजा आप इस बच्चे को दे रही है बा। गलत है। जब औरत गर्भवती होती है बा, आप ही कहती है ना कि उसके आसपास अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, रामायण का पाठ पढ़ना चाहिए, उसे खुश रखना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति में माना जाता है कि बच्चा गर्भ में भी सुन सकता है। इसलिए तो मंदिर की घंटी, शंख की ध्वनि, गीता का पाठ और बड़ों का आशीर्वाद, इन सब की पहचान बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही होनी चाहिए, है ना बा? तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कैसे कैसे अपशब्द बोल रहे हैं, कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं, क्या संस्कार दे रहे हैं हम इस आने वाले बच्चे को? लड्डू को पंचने बा, क्या संस्कार दे रहे हैं हम इसे? क्या हम सब चाहते हैं कि ये बच्चा काव्या का डर लेके, बा की नफरत लेके पैदा हो? क्या कोई भी हमारे परिवार में से ये चाहता है कि बच्चा ऐसे दुनिया में आए? बा आप चाहती हैं क्या बा? नहीं बा। मम्मी फिर से शाह हाउस में फंस गई है और यहाँ पे सब कुछ मुझे अकेले हैंडल करना पड़ रहा है। इट्स ऑल राइट पाखू, मैं हूं ना, मैं करूंगा तुम्हारी हेल्प। बस हाँ, तुम अनुज को मत बताना प्लीज। सी आई नो उनका दिल बहुत बड़ा है, वो 1-2 दिन में मुझे माफ कर देंगे, बट फिर भी प्लीज मत बताना। ये अधिक अब जो कर रहा है वो हाथ उठाने से भी ज्यादा डेंजरस है। जब कोई हाथ उठाता है तो एटलीस्ट उसका क्राइम दिखता है, लेकिन जब कोई अपने पार्टनर को ऐसे इमोशनली मैनिपुलेट करता है तो कोई सबूत नहीं होता। इस अधिक का तो अब इलाज करना ही पड़ेगा। इट्स ऑल राइट बेबी, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। ऊपर से अनु अपना फोन आंसर नहीं कर रही है। आई जस्ट होप कि वहां अब कुछ सीरियस ना हो गया हो। कुछ कहना है तो कह दो। मुझसे जो गलती हुई है वो एक कमजोर पल था जिसमें मैं वीक पड़ गई। मैं गलत थी, मैं बहुत बहुत गलत थी, मुझे पता है। और उसके बाद तो मैं खुद की नजरों में गिर गई। और खुद की नजरों में गिर के तुमने किया क्या काव्या? झूठ बोला कि ये बेबी पापा का है। कितने महीनों तक सारे फंक्शन, सारे नाच गानों में तुम चुप रही, ये रस्म वो रस्म, बेबी की टेक केयर सब कुछ करते रही। तुमने तब क्यों नहीं बताया काव्या? मेरा बहुत बार मन किया था कि मैं बता दूं, लेकिन मैं इस फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहती थी। बा मैं वी से बहुत प्यार करती हूँ। ये प्यार है? ये प्यार करती हूँ, इसीलिए झूठ नहीं बोल पाई। अगर मैं आप लोगों को सच नहीं बताती तो आप में से किसी को पता नहीं चलता। आप लोग इस बच्चे को अपनी फैमिली मानकर खुश रहते, वी इसका पापा बनके खुश रहता, सब कुछ जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहता। लेकिन बा मैं जानती हूँ कि प्यार झूठ के बिना पर नहीं खड़ा हो सकता है। मुझे सच तो बताना ही था। पापा को तो तुमने बता दिया था, तो फैमिली को क्यों बताया? इसकी 2 वजह है। पहली वजह कि मैं जानती हूँ कि मैं बहुत गलत हूँ,
और दूसरी वजह कि मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं आप सबके सामने जो मेरी गलती है, मेरी सजा है, मेरा पाप है, वो सब मैं कबूल कर लूं, ताकि आप सब साथ में मिलकर डिसाइड कर सके कि मेरे साथ क्या करना है। लोग क्राइम करके गिल्टी फील करते हैं और उसके बाद सरेंडर कर देते हैं। मैं भी वही कर रही हूँ। आज मैं इस फैमिली के सामने प्यार मांगने के लिए नहीं खड़ी हूँ, मैं सजा मांगने के लिए खड़ी हूँ। प्लीज आप सब मुझे जो सजा देंगे वो मुझे मंजूर है। तोशु भी वही गलती करके इस घर में रह रहा है, मुझसे सवाल पूछ रहा है, इल्जाम लगा रहा है। वी भी वही गलती करके इस घर में रह रहा है। इस घर ने इन दोनों को माफ कर दिया, लेकिन मैं जानती हूँ कि हर घर में रूल्स बेटों के लिए और बहुओं के लिए अलग अलग होते हैं। इसलिए मैं तो माफी मांग ही नहीं रही हूँ। प्लीज मैं सजा मांग रही हूँ आपसे। टेक केयर बाब, आई लव यू। दी, लेट्स बुक अ टेबल एट आवर फेवरेट रेस्टोरेंट। क्यों? क्योंकि रोमिल के रूम में जो पैसे मैंने छुपाए उसकी वजह से वो पकड़ा जाएगा और फिर वो इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा और फिर हम सेलिब्रेट करेंगे। अधिक क्या है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आईपैड पे बैठने की? तू इसको लेके नाराज था? हाँ, what else for? मेरे सामान से ना दूर रहा कर। थैंक गॉड इसने कुछ नहीं सुना। सुन भी लेता तो क्या हो जाता, इसकी हड्डियां तोड़ के बाहर नहीं फेंक देता मैं। बट खैर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसको ऐसा फंसाऊंगा कि अब सिर्फ भगवान ही बचा पाएंगे। तू तो ऐसा फंसेगा देख कि भगवान भी नहीं बचा पाएगा। मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए ना। लेकिन जानती हूँ कि नहीं मिलेगा। एकदम सही कहा, तुझे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तू ये कब से जो सजा मांग रही हूँ कह रही है ना, माफी तो क्या, मैं तुझे सजा भी नहीं दूंगी। तुम लोग जो कब से ये औरत की आजादी और महानता के गीत गा रहे हो ना, तो इसे कह कि उसकी आजादी की बैग उठाए, इस घर से बाहर निकले, नौकरी करे और अपना पेट पाले और हमारा पीछा छोड़े। सजा मांग रही हूँ, बार बार कह रही हूँ। बहुत चालाकी से ये माफी मांग रही है। और तू ये जो कब से कह रही है ना कि सारे बच्चे समान होते हैं, बराबर होते हैं, तो हम हमारे घर में पड़ोसी के बच्चे नहीं पालते, हम सिर्फ हमारा खून पालते हैं। और ये बच्चा हमारे परिवार का नहीं है, हमारा खून नहीं है, तो बात खत्म। और इस बच्चे की माँ पढ़ी लिखी है, उसके हाथ पैर सलामत है, तो बाहर जाए, नौकरी करे और अपने बच्चे को पाले।
पर ये जाएगी नहीं, क्योंकि इसे परिवार चाहिए। ऐसी वैसी हरकत की थी तब परिवार याद नहीं आया था। अब उसे परिवार की जरूरत है, इसीलिए परिवार चाहिए। पर इस परिवार को तेरी जरूरत नहीं है। अनुपमा ने शांति से सुनने को कहा, इसलिए मैंने सुना और शांति से ही कह रही हूं। तो चुप, रिक्शा लेकर आ। किंजू बेबी, इसका सामान भरो और इसे यहां से रवाना करो। ऐसा मत कीजिए माँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज। और रही बात तेरी, तो तू क्या चाहता है? ये बात तुझे पता थी और तूने हम सब से ये बात छुपाई। इसका मतलब तूने ये बच्चे को अपना लिया है। अगर तुझे इसका साथ देना है तो तू भी इस घर से निकल, क्योंकि इस घर में पाप की गठरी तो रहेगी नहीं, कोई भी कीमत पे नहीं, किसी हाल में नहीं। सोच क्या रहा है? तेरे पास अब दो ही विकल्प बचे हैं, या तो इसे इस घर से बाहर निकाल या इसके साथ तू भी निकल। और तू अभी तक बेशर्मों की तरह यहाँ क्यों खड़ी है? माफी मांगू, हाथ जोड़ू, पैर पकड़ू, बोल। निकल निकल। नहीं बा, प्लीज प्लीज। सूरीबा, काव्या ने आपसे सजा मांगी और आपने उसे घर से निकल जाने की सजा सुना थी। नहीं, ठीक है, बराबर है। काव्या की गलती ऐसी है कि उसे सजा मिलनी ही चाहिए, बराबर है पा। पर मुझे लगा था ना कि किसी और रिश्ते से ना सही, लेकिन एक औरत होने के नाते आप एक गर्भवती महिला की हालत समझेंगी तो। नहीं, कोई बात नहीं, इसने गलती की है तो इसे सजा मिलनी चाहिए। बस वो क्या है ना कि इस हालत में कोई आसपास रहे तो अच्छा होता है। मतलब अगर डॉक्टर के पास जाना हो तो कोई रिक्शा पकड़ दे, कभी भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच हो जाए तो कोई फटाफट भाग के आ जाए, देखे। रात को जब जी घबराए, नींद ना आए तो कोई पास में बैठ के 2 मिनट बात कर ले, इससे अच्छा होता है। पर कोई बात नहीं, अगर काव्या को आगे चल के अकेले ही रहना है तो अभी से ही आदत डालनी चाहिए। ठीक है बात, बराबर है। चलो, इसे कहाँ ले जा रही है? अपने घर बापूजी। मेरे अनुज मना नहीं करेंगे। वैसे एक बात आई थी दिमाग में कि मिस्टर शाह और तोसू का झूठ पकड़ा गया था और काव्या में अपने सच को स्वीकार करने की हिम्मत है। फिर भी इसे घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। आओ चलो। काव्या कहीं नहीं जाएगी।
बच्चे को अपनाने का इतना शौक है तो जाके गए अनाथ आश्रम में नौकरी कर ले। अरे तू अनिरुद्ध के बच्चे को अपनाएगा, अनिरुद्ध के, तुझे पता भी है तू क्या करने जा रहा है। प्रायश्चित कर रहा हूं बा, प्रायश्चित। बा, मैंने जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की, लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती थी अनुपमा को धोखा देना। आज काव्या ने जो मेरे साथ किया है ना, वो मेरी सजा है, और अब जो मैं कर रहा हूं वो मेरा प्रायश्चित है। अनुपमा मुझसे अलग हुई थी, लेकिन फिर भी उसने मुझसे नफरत नहीं की, माफ किया था मुझे। तो मैं तो काव्या से प्यार करता हूं, मैं इसे कैसे माफ ना करूं? बस जिंदगी ने, आप सबने मुझे जिंदगी में 2 मौके दिए, तो मैं इसे 2 मौके क्यों ना दूं? मुझे भी पहले यही लगा था कि मैं इस बच्चे को कैसे अपनाऊंगा, किसी और के बच्चे को अपना बच्चा कैसे कहूंगा बा। लेकिन फिर मैंने छोटी अनु को अनुपमा और अनुज के साथ देखा, फिर मुझे लगा कि अपना खूनी सब कुछ नहीं होता है बा। आप काव्या के धोखे को माफ कर दोगे? सारी जिंदगी औरतें हमारी गलतियां माफ करती हैं किंचल बेटा, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी। वाह, अधिक ने पाखी पे हाथ उठाया, लेकिन पाखी ने उसे माफ कर दिया। अंकुश ने किसी और औरत के साथ जाके बच्चा पैदा किया, लेकिन फिर भी बरखा उसके साथ ही रही, नाराज रही, लेकिन उसने घर नहीं तोड़ा। तोशु ने किंजल को धोखा दिया, लेकिन फिर भी किंजल घर छोड़ के नहीं गई बाहर। जानती है क्यों? क्योंकि औरतें हमेशा माफ कर देती हैं। वो नॉर्मल है कि औरत तो माफ कर ही देगी। तो फिर आज एक आदमी माफ क्यों नहीं कर सकता बा? एक पति अपनी पत्नी की वही गलती माफ क्यों नहीं कर सकता बा? बा, मैं अनुपमा और अनुज की तरह ये इक्वालिटी, मॉडर्निज्म और फेमिनिज्म नहीं समझता हूं बा, मुझे नहीं समझ में आता। अरे मैं तो इसी समाज, इसी सोसाइटी का एक हिस्सा हूं, और आज भी मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूं बा। मैं तो बस वो कर रहा हूं बा जो मेरा दिल कह रहा है, और मेरा दिल ये कह रहा है कि मैं काव्या को और इस बच्चे को अपनाऊंगा।